नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2026 कंप्लीट इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आपके लिए लेकर आ गया हूं। देखिए, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ करवाता हूं। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप 2026-27 में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये 2026 के जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं इन सीरीज़ से। अगर आप ये पूरा वीडियो और इस सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो ना, यकीन मानिए इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स नहीं जाने वाला। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, एनसीआरबी के जो नए प्रमुख हैं ये बन गए हैं कौन? अमित गर्ग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप फोटो देख सकते हो, ये हैं अमित गर्ग जी, जो बन के हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए प्रमुख। डिटेल में बात कर लेंगे। केंद्र सरकार ने अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जानेंगे। फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। गठन कब हुआ था? 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2026 में किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो नामित जैव विविधता भंडार गृह है, ये होता क्या है? यह उन सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों, प्रयोगशालाओं या विश्वविद्यालयों को कहा जाता है जिन्हें जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत पौधों, सूक्ष्म जीवों और जानवरों के जैविक नमूनों को सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड यानी कि बाइक गश्त दल और सभी पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। 7 जुलाई 2026 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से, या बोल सकते हो सेतु पुरुष के नाम से इनको जाना जाता था। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री, तो ये कौन बनी है? ये बनी है सिल्वाना टेंड्रेरो। ये आपने ध्यान रखना है। सिल्वाना टेंड्रेरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे, 1944 में इसका गठन हुआ था। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। 191 सदस्य देश हैं। प्रबंध निदेशक क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा हैं। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। राजस्थान का है जयपुर। डिटेल में बात करेंगे। विश्व के 3 सबसे खुशहाल शहर की। लंदन यूनाइटेड किंगडम का नंबर 1 पे, न्यूयॉर्क नंबर 2 पे, पेरिस है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरव गांगुली। ये आपने ध्यान रखना है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर। 2009 में इनको शामिल किया गया था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है? देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा शुरू किया गया एक प्रतिष्ठित सम्मान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सोने की 2 अंगूठियां मिली हैं जिन पर प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि अंकित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड देश में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए 8वां खेलो इंडिया युवा खेल यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा 2026 में? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा। इससे पहले 7वां संस्करण मई 2025 में बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका पहला संस्करण, ठीक है, कब खेला गया था, कहाँ खेला गया था और विजेता कौन रही थी। ठीक है, जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर ज़रूर दें कमेंट में। ठीक है, चाहे आप उसको गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। और मैं आप सभी से ना एक छोटी सी आपको एक ना मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप करंट अफेयर्स में से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि ये रिवीजन वाला वीडियो है, तो आप सभी पता है क्या करिए कि लास्ट में ना मुझे अपना स्कोर बताया करो कि आपका स्कोर 100 में से कितना रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। ठीक है, और साथ साथ में आप क्या किया करो, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ये 9वां क्वेश्चन पढ़ाया कि नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, मैंने आपको बताया तेलंगाना। तो आप सभी ना कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखा करो कि 9 का आंसर तेलंगाना। ठीक है, इससे क्या होगा ना, जब आप कोई चीज़ लिख लोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखो वीडियो देखने के बाद तो आपको टाइम वैसे भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, वीडियो के साथ साथ तो आप ये चीज़ कर सकते हो, कमेंट में अपना आंसर लिखते चलो। ठीक है, जैसे 10th क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए साथ साथ में ही। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी साथ साथ में ही रिवीजन होती जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? तो महिला T20 विश्व कप 2026 जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। डिटेल में इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए मैंने आपको बताया विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता रहा। 7वां खिताब था ये ऑस्ट्रेलिया का, पहली बार 2010 में जीता था। ठीक है, कप्तान कौन है ऑस्ट्रेलियन टीम की? सोफी मॉलिन्स। उपविजेता टीम कौन रही, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड की कप्तान कौन? नाइट साइबर ब्रंट। कहाँ पर खेला गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया है, ये 10वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेथ मूनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। सर्वाधिक रन डैनी वाइट हाउस जो कि हैं इंग्लैंड की। सर्वाधिक 14 विकेट लिए श्री चरनी भारत की। पहली बार भाग लेने वाली टीम थी नीदरलैंड। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी विजेता उपविजेता संस्करण आयोजन तो इंपॉर्टेंट होता ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2027 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नए नाम से जाना जाएगा? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का जो नया नाम हो गया है वो हो गया है बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, देखिए प्रेजेंट में इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, लेकिन जो आने वाले टाइम में राजधानी होगी वो कौन सी होगी? नूसंतारा। ठीक है, और मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2026 में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, इनका नाम है एस अश्वात। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार देश के कुल शिक्षण क्षेत्र में महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 54.9%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस देश के 17वीं सदी के ऐतिहासिक ज्येष्ठ वन महाविहार को 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल का है 17वीं सदी का ऐतिहासिक ज्येष्ठ वन महाविहार जिसे 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2027 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो देखिए ग्लोबल एआई समिट 2027 में कहाँ पर होगा? ये होगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। और 2026 वाला कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के पैलेस्को में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी की जाएगी। थीम क्या है? सभी के लिए समृद्धि और प्रगति तथा एआई का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग। अगला क्वेश्चन है, भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम जो है इसे शुरू किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस फार्मा कंपनी ने भारत में वयस्क मधुमेह रोगियों के लिए दुनिया की पहली साप्ताहिक इंसुलिन एविक्यूली लॉन्च की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी नोवो नॉर्डिस्क, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय संस्थान ने डीआरडीओ के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी सामरिक एरोस्टेट हीलियम से भरा गुब्बारा विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली ने, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एरोस्टेट तकनीक क्या है, देखिए एरोस्टेट हवा से हल्की गैस से भरा एक विशाल गुब्बारा होता है। यह एक उच्च प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जिसे 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। इस पर कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर और संचार नेटवर्क जैसे भारी पेलोड आसानी से लगाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2026-36 के लिए की अवधि हेतु डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा राज्य। डिटेल में बात कर लेंगे तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओडिशा राज्य ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और इसमें कितना बजट निर्धारित किया गया है? 2295 करोड़, यहाँ पे लिख देता हूँ 2295 करोड़। ठीक है, अब ये जो 2295 करोड़ की जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है? मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, समुद्री बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू और सेलफोर्थ 250 समारोह में भारतीय नौसेना के किस सेल ट्रेनिंग शिप ने भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी आईएनएस सुदर्शनी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था। डिटेल में बात करेंगे, विश्व बैंक ने अपने नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत के लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी दर्जे को बरकरार रखा है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति एटलस आय $2760 जो निम्न मध्यम आय वर्ग की सीमा $1176 से $4635 के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत तीसरे राष्ट्रीय स्तर के मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास का सफल आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए पशुजन्य युद्ध अभ्यास इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के विदिशा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025-26 के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंडीगढ़। डिटेल में बात कर लेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2025-26 की पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में चंडीगढ़ 1000 में से 766 अंक प्राप्त कर देश में पहले स्थान पर है। वह देश का इकलौता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने उत्तम 3 ग्रेड प्राप्त किया है। इसके बाद पंजाब, केरल, दिल्ली और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया गया है।
2026 की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इंग्लिश में रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। डिटेल में बात कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में FDI प्रवाह 2024 में 27.09 बिलियन डॉलर से लगभग 44% बढ़कर 38.89 बिलियन डॉलर हो गया है। टॉप 3 की बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, सिंगापुर 2 पे, हांगकांग है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टेलेथ फ्रिगेट का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, INS महेंद्रगिरी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। INS महेंद्रगिरी F-38 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने जुलाई 2026 में प्रगति परियोजना शुरू की है? तो जुलाई 2026 में प्रगति परियोजना को शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोमोटिंग रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 20,000 ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाना और साथ ही 20 लाख लघु एवं सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ। एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, GK GS का पेड वीडियो या GK GS का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा GK GS का 25,000 GK GS का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। यह प्रसिद्ध मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? तो देखिए, ये जो प्रम्बानन मंदिर परिसर है ये स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान इंडोनेशिया में स्थित प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। यह मंदिर परिसर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश के राजा राकाई पिकातन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने लॉरेंस बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ किस ऑपरेशन को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन हार्ड बॉल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में DRDO ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 8 से 9 जुलाई 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल के कोच्चि में।
इस बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और सदस्य देशों के 11 प्रतिनिधि और वरिष्ठ नीति निर्माता शामिल हुए हैं। इस 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले विकास को साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक, तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सुजीत पांडे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुजीत पांडे बने हैं। बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के बारे में। 15 सितंबर 1948 को इसका गठन हुआ था। हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर कोरिया में जो भारत के अगले राजदूत हैं ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं संजीव जैन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और इसी के साथ अगर हम बात करें मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में अडानी डिफेंस ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 जुलाई को। 2026 की थीम क्या है? शांति, एकजुटता और वैश्विक आर्थिक कूटनीति के लिए किस्वाहिली। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत का स्थान है 125वां। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 125वें स्थान पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, फिनलैंड 3 पे है। जारी करता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? क्या है? लीमा है, पेरू की मुद्रा है पेरुवियन सोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद किस देश के दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राज़ील। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और छात्र अनुकूल बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कायाकल्प शुरू किया है? तो देखिए मिशन कायाकल्प जो है इसे किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस प्रसिद्ध लोक कला से जुड़ी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडवानी। डिटेल में बात करेंगे, प्रख्यात पंडवानी लोक गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर जीतन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करेंगे, पद्मश्री 1998 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में इनको मिला था और साथ में ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में इनको मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रेडियो कार्बन डेटिंग के उपयोग से दुनिया का सबसे पुराना 700 वर्ष और सटीक तिथि वाला बरगद का पेड़ कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के मुंगेर में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चंदन नगर की जलभरा मिठाई, जिसे कि जलभरा संदेश भी बोलते हैं, को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का है जलभरा मिठाई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुजरात ने किस देश की उन्नत रबड़ ब्लैडर तकनीक का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबड़ बांधों का निर्माण शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी महिलाओं को उद्यमशीलता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए दक्षानी योजना शुरू की है? तो देखिए दक्षानी योजना शुरू की है किसने? केरल राज्य ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल नक्शा बनाने के लिए 10 वर्षीय LSST यानी कि लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन किस देश में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम क्या है जिसे मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रम-1। विक्रम-1 जो है ये भारत के पहले निजी ऑर्बिटर क्लास रॉकेट का नाम है जिसे मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया गया। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसने विक्रम-1 का प्रक्षेपण करने जा रही है जो कि देश का पहला निजी तौर का विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, परशुरामपुरी। ये नया नाम हो गया है जलालाबाद तहसील का। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने ट्राइबेक्स नामक अपनी तरह का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस देश ने समुद्री निगरानी को बेहतर बनाने के लिए HY-2E उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए HY-2E यानी कि हाईयांग 2E उपग्रह लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन देश। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए 173 शहरों में जो दिल्ली को स्थान मिला है वो पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 120वां स्थान मिला है नई दिल्ली को। EIU यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 1 पे, वीना नंबर 2 पे है ऑस्ट्रिया का, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का नंबर 3 पर है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूचकांक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में शीर्ष नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले होकाटो होटेजे सेमा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड से संबंधित हैं ये होकाटो होटेजा सेमा। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो ये शॉटपुट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में घोषित भारत दक्षिण पूर्व एशिया सबमरीन केबल सिस्टम किन देशों को आपस में जोड़ेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत, मलेशिया और सिंगापुर को आपस में ये जोड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारत सरकार ने ई रिक्शा और बैटरी वाहनों को पूरी तरह से बंद करने के लिए दुरुपयोग किए जा रहे किन ऐप्स को बैन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बैट BMS, लॉसीजाय एंड ईपोच आयन। इनको बैन किया गया है। सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में था वो था बैट BMS ऐप। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के पचपदरा में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स के ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का पहला सफल जमीनी परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो वर्ड आया है सॉल्व, इसका फुल फॉर्म क्या है? सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सॉल्व के ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का सफल जमीनी परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी में किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग उड़ान परिस्थितियों में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली का सुरक्षित परीक्षण करना है।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस उत्पाद को हरियाणा का पहला स्वतंत्र कृषि बागवानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरसा का किन्नू। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन के तहत किस देश में तैनात भारतीय सेना के 651 जवानों को प्रतिष्ठित यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सरपेंट इन द ग्रोव कहानी के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, द सरपेंट इन द ग्रोव के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 किसे मिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामिर नाजीर को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। त्रिनिदाद के लेखक जामिर नाजीर को उनकी कहानी द सरपेंट इन द ग्रोव के लिए 2026 के प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की राशि क्या है? यूरो 5,000, जो कि लगभग 6,23,500 रुपये होते हैं। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये पुरस्कार 2026 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी। इनको मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025। मिला कब है? जुलाई 2026 में। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपको 2025 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। 2025 वाला था, मिला जो जुलाई 2026 में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने कुल मिला के 41 पदक अपने नाम करे हैं। थाईलैंड के पटाया में आयोजित U20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य। वहीं अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने कुल 21 पदक जीते, 8 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य। ये ध्यान रखना है आपने। अंडर 20 भी मैंने आपको बता दिया और अंडर 15 भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया शब्द अल्पना भारत के किस राज्य के एक पारंपरिक लोक कला से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम की आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये आपको पता होनी चाहिए। कैनबरा इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, और यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। डिटेल में बात करेंगे। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक डमी पेलोड गिराकर किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य पहले बिना क्रू वाले गगनयान जीवन मिशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा संभावित लोड की स्थिति में मुख्य पैराशूट की मजबूती और डिज़ाइन मार्जिन को परखना था। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने विदेशी प्रवासी नागरिकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमित शाह जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के किस राज्य में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को मजबूत करने के लिए $182.89 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य को। ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे ADB की हुई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, मनीला फिलीपींस में। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मसातो
कांडा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में इस्पात मंत्रालय ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकॉन लिमिटेड। ये आपने ध्यान रखना है। मैकॉन लिमिटेड जो है कहाँ पर है? ये रांची झारखंड में 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। जुलाई 2026 में 23 नए उत्पादों को जीआई टैग मिलने के बाद कौन सा भारतीय राज्य तीसरा सबसे बड़ा जीआई पंजीकृत उत्पाद रखने वाला राज्य बन गया है? तो देखिए टॉप 3 पे कौन आ गया है सबसे ज़्यादा जीआई टैग में? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। टॉप 3 की अगर हम बात कर लेंगे, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल आ गया है। जून जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल को 23 नए जीआई टैग प्राप्त हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किस देश की कंपनी आईबीवी ब्राज़ील पेट्रोलियो लिमिटाडा की शेष 39.14% हिस्सेदारी खरीदकर उसमें 100% पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन में किस भारतीय उद्योगपति को संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित ईट राइट कैंपस का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 4 जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य की सी बकथॉर्न, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपूबड़ी को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश के 8 नए पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में कुल जीआई टैग कितने हो गए हैं? 17 हो गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। देखिए, छरमा का स्पीति का सी बकथॉर्न, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा धातु कला, सिरमौरी लोहिया जो कि इस प्रकार का वस्त्र है, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपूबड़ी, फिर आप ये देख सकते हो किन्नौरी सेब है ये, और ये किन्नौरी आभूषण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के टैंपा शहर में AAPI मानवतावादी पुरस्कार और प्रतिष्ठित टैंपा शहर की कुंजी से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रशेखरन रघुराम। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, इसकी स्थापना 21 जून 1941 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एनिमल डिस्कवरीज 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक नई जीव प्रजातियां किस राज्य में दर्ज की गई है? आंसर ऑप्शन डी, केरल में। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर एनिमल डिस्कवरीज 2025 और प्लांट डिस्कवरीज 2025 का विमोचन किया है। इस सूची में केरल 98 नई पशु प्रजातियों की खोज के साथ पहले स्थान पे रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे है और अरुणाचल प्रदेश चौथे स्थान पे रहा 65 प्रजातियों के साथ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना कि पहले स्थान पे कौन रहा? केरल 98 नई पशु प्रजातियों के साथ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा
ऑप्शन बी गुजरात के सानंद में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने साइटोपिसिस इंडिका नामक मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब सागर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एयर इंडिया ने भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस देश की SIA इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य एयर इंडिया के बढ़ते बेड़े और नेटवर्क का समर्थन करने के लिए स्थानीय स्तर पर विश्व स्तरीय MRO क्षमताएं विकसित करना है। एयर इंडिया की स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है। जुलाई 2026 में खगोलविदों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित GJ337b नामक एक संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी 25 प्रकाश वर्ष। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राज़ील देश ने। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारत सरकार की ओर से उपभोक्ता मामले के विभाग की सचिव निधि खरे ने इस 3 दिवसीय उच्च स्तरीय सत्र की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है। जुलाई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ब्रिक्स की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं? 11 हैं। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 15 साल 99 दिन की बात हो रही है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी का। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने किस उम्र में डेब्यू किया था? 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2026 में भारत के पहले स्वदेशी एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के दादरी में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। जुलाई 2026 में पहले भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माली के बामाको में। इस मंच का मुख्य उद्देश्य कपास खनन, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है। विषय की बात करेंगे व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना, ये इसका थीम रहा है। अगला क्वेश्चन। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किस मॉडल की तर्ज पर सहकारिता क्षेत्र में एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए भारत टैक्सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आलोक कुमार मित्तल। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1970 को। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में किस देश की नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी से JL-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। जुलाई 2026 में चीन ने अपनी टाइप 094 परमाणु पनडुब्बी से दक्षिण प्रशांत महासागर में JL-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता है 10,000 से 12,000 किलोमीटर से अधिक।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।